मुद्दा बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है कि बाबा जी यहाँ रहते थे। कहानी तो कुछ इस तरह से है। तो उनके सेवा में एक साध्वी रहती थी। तो साध्वी रहती थी, इन्होंने जिलाधिकारी को भी पत्र दिया है, मेरे बगल में है, मैं आपको भी बता रहा हूँ। पहले ये मेरे साथ में अभी इनसे बात करेंगे, लेकिन इसी ये जो रूम है, जब फोकस करिए, जो रूम है मैं आपको बता रहा हूँ, इसी रूम में वो बाबा जी रहते थे, इसी रूम में रहते थे। लेकिन आज इस रूम में ताला बंद है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ताला क्यों बंद है वो बात हम यहाँ के साध्वी से जानेंगे। और उधर आप फोकस करिए, मेरे ख्याल से प्रशासन के द्वारा यहाँ पे भी ताला बंद किया गया था। ग्राम सभा के कुछ ऐसे मेरे ख्याल से वर्तमान प्रधान के वजह से शायद यहाँ ताला बंद था। जो भी हो गया पूछेंगे साध्वी जी से, लेकिन ये प्रशासन ने ताला को खुलवा दिया है। अच्छी बात है, क्योंकि लोग आएंगे, इधर क्षेत्र के लोग, गांव के लोग पूजा करेंगे। और ये भी यहाँ पे भी ताला बंद है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कि ये मंदिर का परिसर है, माता जी की अंदर प्रतिमा है, तो लोग भक्त कैसे दर्शन करेंगे? सोचिए, जो कि योगी जी की सरकार है, और योगी जी की सरकार में जब साधु संत नहीं सुरक्षित रहेंगे तो किसके सरकार में रहेंगे? अब ये साध्वी है, साध्वी से हम जान लेते हैं कि इनकी दिक्कतें क्या थी, इनकी परेशानियां क्या है। थोड़ा सा बैठिए आप, और बैठ करके हम आपसे जानेंगे कि आपके हाथ में ये जो प्रार्थना पत्र है, आपने किसको किसको प्रार्थना पत्र दिया है, क्यों प्रार्थना पत्र दिया है। देखिए, ये प्रार्थना पत्र जिला अधिकारी महोदय संत कबीर नगर, ये इस पे फोकस करिए। जिला अधिकारी के वहां ये पत्र सौंपी हैं। अब क्या पत्र सौंपी हैं, क्या मामला है, ये बात हम इन्हीं से जान लेते हैं कि ये न्याय की गुहार कर रही हैं। जी, पहले तो चैनल पे आपका स्वागत है, आपका कुछ परिचय हो जाए। जी जी जी। जब उनका तबियत खराब था, मैं गोरखपुर बराबर ले गया था। फिर एक और तबियत खराब था, ऑपरेशन हुआ, वहाँ टांडा भी ले गए थे, उनका ऑपरेशन कराए। फिर बाद में फिर तबियत जब खराब हुआ, मैं गोरखपुर ले गए। वो उनको 26 जनवरी को स्वर्गवास हो गया। अच्छा, बाबा जी यहाँ कब से रहते थे, मतलब कितना वर्ष से रहते थे? बहुत दिन से। मैं पूजा करने जब आए तो उनका तबीयत थोड़ा खराब था, तो हमसे बोले कि बच्ची तुम यहाँ रह जाओ और मेरा सेवा बर्दाश्त करो। हमारे पास कोई है नहीं करने वाला, तुम सेवा बर्दाश्त मेरा करो। तब से हम महाराज जी का सेवा बर्दाश्त भी किए, दर दवा हर चीज में उनका देख रेख करने शुरू कर दिए। महाराज जी हमको अपना शिष्य मानिए। जी, मतलब छोटी थी आप तब से यहाँ? हम मैं छोटी थी तब से यहाँ से आके रखी। तो शिक्षा दीक्षा कहाँ होती थी आपकी? यही हूँ। स्कूल जाना आना यहीं से जाते थे, आते थे। चलिए ठीक है, ये हो गया आपका। मतलब बाबा जी जब कहे कि बेटा तुम यहीं रहो, मेरी शिष्या हो, मेरे कोई है नहीं, देख रेख करो, तो आप यहीं पे रहने लगे? जी, मैं यहीं तो जब रहने लगे तब फिर मैं घर वाले भी कहें कि वहाँ का हम कहें, जब महाराज जी कहें यहीं रह जाओ तो हम यहीं रह लगने। तो महाराज जी घर वाले भी हमारे निकाल दिए, कहें कि जब तुमको यहीं रहना है तो तुम वहीं रहो, मेरे घर मत आना। अच्छा, मतलब घर वाले भी आपका, आपके माँ बाप आपका त्याग करते हैं? त्याग, जाओ वहीं रहो तुम? जी जी, एकदम त्याग कर दिए। तब से हम घर गए भी नहीं। जी, घर से हमसे कोई मतलब नहीं जी। और ये लोग आए, जब हर चीज उनका हम कर दिए तो आए कहें कि अगर बाद 21 तारीख को आए, हमसे बोले डांटे उठे, हर जगह ताला लगा दिए। उसके बाद हम बोले कि ऐसा क्यों कर रहे हैं कि तुम यहाँ से भाग जाओ, यहाँ तुम्हारा कुछ। कौन आपको भगा रहा था? मनोज प्रधान थे, सजीवन प्रधान थे, कुछ उनके साथ और थे, उनका नाम तो हमको नहीं पता है, बाकी आए थे। अब बदतमीजी भी मेरे साथ किए, ताला भी मार दिए। ताला तो प्रशासन आया, खुलवाया कैसे? एक तो खोल दिए, बाकी और ताला नहीं खुला। अच्छा, जब पहले ये दिक्कत आपको कहाँ से, मतलब आपको यहाँ से भगाना क्यों लोग शुरू कर रहे हैं, कब से? पहले तो नहीं कोई भगाता था? नहीं, पहले कोई। जब बाबा जी का आप सेवा करती थी, यहाँ आप रहती थी, आप पूजा करती थी, आप यही रहती थी ना, तब आपको ऊपर कोई ना सवाल उठाना, आपको कोई कुछ कहा? उसके बाद में ये बाबा जी मतलब स्वर्गवासी कब हुए? 26 जनवरी। अच्छा, 26 जनवरी को। सोचिए, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होता, तो उसी दिन बाबा जी स्वर्गवासी हो गए। तो जब बाबा जी 26 जनवरी, ये चल रहा है आपका फरवरी बीतने वाला है, तब ये सवाल कब से लोग खड़ा कि आपको यहाँ से भगाना क्यों लोग शुरू किए? बस यही 21 तारीख। 21 तारीख से ये लोग मेरे ऊपर आरोप भी लगा रहे हैं और भगाने की कोशिश कर रहे हैं। भगा भी है, बाकी तो हम भागे नहीं, कहे कि हम भागेंगे नहीं। आज जैसे महाराज जी की समाधि बनी है, वहीं हमारी भी समाधि बन जाएगी, तो तभी होगा, बाकी हम यहाँ से जाएंगे। भाई होना भी चाहिए। जैसे मान के चलिए, जब महाराज जी थे और महाराज जी के सानिध्य में आप थी, आप आदमी थी, आप सेवा जतन करती थी, आप पूजा पाठ करती थी, तो भाई हक तो आपका यहाँ बनता है। मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपकी बातों से मुझे लग रहा है ये जो आपका ये जो कागज है ये बता रहा है। और यहाँ के कुछ अस्थायी लोगों से भी हमने कुछ पूछा था, वो लोग भी बताते नहीं, ये लड़की मतलब रहती थी यहाँ पे, मंदिर की पूजा करती थी। तो आप प्रशासन के जब ये प्रार्थना पत्र लेकर के, तो प्रशासन ने क्या कहा?
प्रशासन ने यही कहा कि देखते हैं अभी, बाकी कुछ अभी करवा ही नहीं है। आपका भी एक प्रार्थना पत्र आप दी थी? सोमवार। अच्छा, इसी जल्दी सोमवार? आपकी सोमवार को। तो आप पूछे नहीं कि मुझे क्यों यहाँ से भगाया जा रहा है, जो आपके यहाँ वर्तमान प्रधान है या प्रधान है? उन लोग से हम पूछे, बाकी कहा कि यहाँ तुम्हारा रहने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ ऐसे डायरेक्ट? डायरेक्ट। तो इस गांव के लोग भी तो कुछ आपके भी तो समर्थन में सपोर्ट में होंगे? मेरे गांव के लोग उन लोग को जानकारी भी नहीं, और इस गांव क्षेत्र के तो लोग बहुत आपके समर्थन में होंगे। सभी लोग उन्हीं को बतिया रहे थे। आपकी तरफ से कोई नहीं बतिया। ऐसा क्यों? पता नहीं, उनके बाद में आ गए हैं सभी लोग। और जब बाबा जी को आप ले जाती थी दवा करवाने हॉस्पिटल पे, तो ये सारे लोग नहीं देखते थे? कोई नहीं जाता, साथ में भी नहीं जाते, पूछते भी नहीं आते कि क्या उनका हालत है क्या नहीं है। ये लेकिन सारे लोग तो देखे होंगे ना कि दवा करवाने ले जा रही है गोरखपुर, आप आ रही हैं। बाबा जी जब स्वर्गवासी हुए तो उनका जो अंतिम क्रिया होता वो भी आपकी होंगी। कुल किए हैं, सभी लोग जान रहे भी हैं कि वही कुल कर रही है। उसकी फोटो आपके पास होगी? जी है, सब कुछ है? सब कुछ सबूत भी है मेरे पास, हर चीज अस्पताल में का, यहाँ का, जितना हम कुल किए हैं कुल मेरे पास है। अच्छा, तो क्या प्रशासन से आप गुहार करना चाहते हैं? हम प्रशासन से यही गुहार करना चाहते हैं, हमको इनाम उतवा मिला, न्याय मिले, और बाद हमको यहाँ का बैठका मिले। हाँ, जैसे महाराज जी नहीं थे तो महाराज जी आप ही को मानते थे जी, तो मतलब यहाँ पे आपका बैठा, आप पूजा पाठ करिए जैसे महाराज जी रहते थे। महाराज जी के अंदर रहने के बाद अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि कोई गरीब दुखिया परेशान होकर के यहाँ आए, उसको भी शरण मिलेगा यहाँ पे। मान लीजिए कोई परेशान है, यही सब तो होता मंदिर पे। हाँ। और आप पूजा पाठ करते थे, कब भी करते थे, अब भी करेंगी? कभी कर रहे थे, अभी करेंगे, हमको अब वही चाहिए। अच्छा, जिला अधिकारी के वहाँ आप ये तहरीर दी है, ये कप्तान के वहाँ आप दी है, तो थाने भी आपने दिया होगा? वहाँ गए थे तो वहाँ कोई मेरा सुना नहीं, थाने वाले कुछ नहीं सुन रहे हैं? कुछ नहीं सुन रहे हैं, कहते यहाँ से तुम चले जाओ, यहाँ तुम पागल पागल के सुनाइए। ये थाने के लोगों ने कहा कि आप पागल हैं? जी, 100 नंबर भी 2 दाई आए, 100 नंबर भी वाले नहीं सुने, उन्हीं की बात में आ गए। उन्हीं के बात में आ गए हैं। अच्छा, चलिए अंतिम प्रक्रिया आप क्या करिएगा? आप इतना परेशान हैं, परेशानी तो होगी ना कि आपने सर्वोच्च न्यायालय कर दिया, घर के लोग भी आपका तिरस्कार कर दिए, तो आप जाएंगे कहाँ? ये भी तो सवाल उठता है। मान लीजिए 25-30 साल आपने व्यतीत ऐसे कर दिया है, तो आप जाएंगे कहाँ? कहाँ जाएंगे? जहाँ महाराज जी का जब नहीं कोई उतवा मिलेगा, जहाँ महाराज जी का समाधि बना हुई, हम भी अपना समाधि बना लेंगे, खुद खुशी कर लेंगे, खुद खुशी कर लेंगे महाराज जी के साथ, यही पजरी में समाधि बना लेंगे। तो ये आरोप हमको नहीं उठवा चाहिए, न्याय चाहिए। तो ये आरोप किसके ऊपर लगेगा? ये गांव के समाज को लगेगा, वो गांव का प्रधान है मनो सजीवन प्रधान, यही 2 लोग के ऊपर पड़ेगा, यही 2 लोग फिर हमको दबा दे रहे हैं। आपको अधिक परेशान कर रहे हैं? अधिक परेशान एकदम कर रहे हैं। और यहाँ आकर के कोई आपको डराता है, धमकाता है, कुछ और बोलता है, जान से मारने की कुछ धमकी भी मिलती है? रात में कुछ लोग आते हैं जी, कुछ कहते होते जरूर है, क्योंकि हम अंदर रूम में मंदिर में हो जाते हैं, इसी के लिए उन लोग को हम कुछ कहते नहीं, अंदर आते हैं, जाते हैं, घूम के घर में देखो लेते हैं कहाँ है कहाँ नहीं, इसलिए हम रात में निकलते। आप रात में निकलती नहीं? नहीं निकलते, मतलब साइलेंट रहती हैं? एकदम साइलेंट। आपने प्रशासन के ऊपर छोड़ दिया कि प्रशासन आपको न्याय दिलवाएगी? जी, और जो कि प्रशासन अभी मौन है, एकदम मौन। और आपके साथ कुछ अनहोनी हो रहा है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन होगा। प्रशासन होगा, जो कि प्रशासन को आपने प्रार्थना पत्र दे दिया है। अच्छा, महाराज जी जब जीवित थे तो जब उनकी तबीयत बहुत खराब थी तो उन्होंने तो कहा होगा ना कि मेरे न रहने के बाद आप ही यहाँ की दायित्व संभालेंगी? जी, कहे थे, ये बात कहे थे? ये बात कहे थे, ये सभी लोग जानते हैं, ये सभी लोग जानते हैं, बाकी तो गलढोटाई कर रहे हैं, मन बढ़ाई गा रहे हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं। शिक्षा कहाँ तक हुई आपकी? हमारा शिक्षा हो गया था, शिक्षा 10 तक? हाँ, 10 तक हुआ। तब 10 तक आप नहीं, फिर मंदिर की पूजा पाठ में आप लग गई, तो फिर कहाँ जाइएगा? तब उनको हम जाए नहीं, फिर महाराज जी को इसी में स्वास्थ्य भी गड़बड़ होने लगा, इसलिए हम छोड़ दिए। महाराज की कितनी उम्र रही होगी? 90। अच्छा, 90 वर्ष के थे वो? 90 वर्ष, यानी पूरा जीवन वो भी अपना इसी भक्ति में ही व्यतीत भक्ति को हम तक जानते हैं, बता रहे थे महाराज जी 10 साल को 7-8 साल के थे तभी वो निकल गए अपने घर से? अपने घर से। तो वहाँ से आकर के इसी क्षेत्र के लोग उनको यहाँ बसाए होंगे? इसी क्षेत्र के बसाए। ये तो प्रक्रिया रही होगी ना कि उसके पहले भी तो यहाँ कोई रहता था? नहीं, कोई पहले महाराज जी थे, उस पार हो गए, जब कोई पूजा वूजा करने के लायक नहीं था, मंदिर बस था, इनको
खोज उसको लग के कर दिए। हाँ ठीक है, मतलब पहले कोई रहता था, फिर वो स्वर्गवासी हो गए, उनकी समाधि बन गई, तो फिर एक बाबा जी यहाँ आ गए, जो उस बाबा का आप सेवा करती थी। तो जब वो बाबा चले गए तो फिर आपका दायित्व तो बनता है, आपकी जिम्मेदारी बनती है, मतलब ये होना चाहिए। यही होना चाहिए, यही आपकी मांग है? यही मेरी मांग। प्रशासन से भी, गांव समाज से, क्षेत्र जवाब सबसे मेरा यही मांग। क्या नाम बताइए आप? मेरा रिंकी दासी। रिंकी दासी, साध्वी रिंकी दासी जी। तो देखिए ये साध्वी रिंकी दासी जी हैं, और मैं इस समय मुखलिसपुर ठाकुर द्वारा मंदिर पे हूँ। इनकी ये समस्या है, देखिए हर बात ये बताई है कि इसके पहले इस मंदिर पे कोई महंत जी रहते थे, पूजा करते थे, बाद में इनके गुरु यहाँ पर आए तो वो कई वर्षों से लगातार पूजा किए, और ये जब बहुत छोटी थी, 12 साल या 13 साल या 8 साल जो भी इनकी उम्र थी, ये तब से मंदिर पे आती थी, महाराज जी का ये सेवा करती थी, और सेवा करने के बाद ये यही मंदिर पे हमेशा रह गई। और अब वो महाराज जी भी हम इनके बीच में, हम सारे लोग के बीच में नहीं है। प्रशासन से ये न्याय लगा रही है, गुहार लगा रही है। ये छोटी थी, जब ये आती थी तब सवाल नहीं उठा, आज महाराज जी इस दुनिया में नहीं है तो इनके ऊपर सवाल उठ रहा है। उधर भी दिखाइए वो महाराज जी का, वहाँ पे जो अंतिम प्रक्रिया होता है, आप उधर भी फोकस करिए। अब वहाँ विशेष नहीं जाएंगे, दूर से ही दिखा दे रहे हैं। इन्हीं के ही सानिध्य में वो जब खुदाई उसकी हुई, तो ये सारी चीज में इनके पास हर प्रूफ है, हर फोटो है, जो जैसे होता है दायित्व, ये सब दायित्व निभाई है। और देखिए अगर इनके साथ कुछ भी अनहोनी होता है तो उसके जिम्मेदार इस ग्राम प्रधान होंगे, प्रशासन होगा, और जो कि क्योंकि इनको प्रशासन न्याय दिलाए। जी साथ यही आपकी मांग है ना? और फिर हम ये आएंगे, इनसे बात करेंगे, और प्रशासन से भी मेरा विनम्र निवेदन है कि अगर ये उत्तराधिकारी हैं तो इनको न्याय मिलना चाहिए। और ये मंदिर है, ये जाएंगी कहाँ, या ये जमीन लेकर के कहाँ जा सकती हैं? इनके बाद भी ये किसी को रखेंगी तो वो अपना उत्तराधिकारी देखेगा। अब देखिए मैंने हर चीज इनसे जाना है, आप लोग भी अपनी राय दीजिएगा। मैं सुधाकर त्रिपाठी। दोस्तों देखिए ये मंदिर परिसर में क्या लिखा हुआ है, आप लोग भी अपना राय देते रहें और देखते रहें। ये देखिए मुखलिसपुर में ठाकुर द्वारा है, और श्री मारुति नंदन महायज्ञशाला का निर्माण करता जो भी है लिखा हुआ है। और यहाँ पर देखिए ये यज्ञ में जो इस्तेमाल होता है वो सब कुछ रखा गया है। आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना राय जो है व्यक्त करते रहें। यह मुखलिसपुर धर्मशाला पे है, आप लोग अपनी राय ज़रूर दें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।